सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ कर रहे हैं अपनी क्लास 8th का वर्कशीट 15 जो कि साडे जुलाई टैसट के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, जिस विचों सानूं कुछ सवाल जिहड़े कि वो आ सकते हैं जां कि इन्हां दे नाल मिलदे जुलदे सवाल जिहड़े सानूं आउणगे। तो साडे कोल की नाम है चैप्टर का, संख्यावां नाल खेडना, प्लेइंग विद नंबरस। सो वेखदे हां कि किस तरह के साडे कोल सवाल इस विच हन। क्वेश्चन फर्स्ट है साडे कोल हेठ लिखण दे भाज योगता के नियम लिखो। राइट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फॉलोइंग। सब तो पहला लिखा दो नाल किहड़ियां संख्यावां मतलब भाग हुंदियां ने सानूं किस तरह जिहड़ा पता लगेगा। इत्थे असीं लिखदे हां जिस्त संख्यावां मतलब कि ईवन नंबरस। ईवन नंबरस किहड़े हुंदे हन? इन्हां दे विच साडे कोल इकाई का अंक मतलब कि कोई भी संख्या हो उसका इकाई का अंक भी होएगा साडे कोल 0, 2, 4, 6 और 8। मतलब कि जिस तरह की संख्या लिखते हैं, मान लो असीं लिखा 420, 0 आ गया ना साडे कोल, ये 2 नाल भाग हो जाएगी। फिर असीं लिखते हैं 618, ये 8 आ गया साडे कोल, भी जी 2 के नाल भाग हो जाएगी। फिर साडे कोल 3 नाल भाग जोगता का नियम। इस दे विच की हुंदा है कि साडे कोल संख्या दे अंकां दा जोड़ मतलब कि सम ऑफ डिजिट्स। मतलब कि कोई संख्या दी है, मान लो साडे कोल 405 है। हुण इस दे अंकां नूं असीं जोड़दे हां 4 जमा 0 जमा 5, साडे कोल की बन गया 9 बन जाएगा। हुण 9 आंदा ना 3 दे पहाड़े 3 3 9, ये तो मतलब कि ये जिहड़ी संख्या साडे कोल 3 दे नाल भागयोग है। दिती हुई संख्या के अंकों को जोड़ लेना है, तो जो भी साडे कोल रिजल्ट आएगा वो साडे को देख लेना कि 3 के पहाड़े 'च आउंदा है, जाके 3 नाल डिवाइड करके देख लेना है, तो सानूं जिहड़ा पता लग जाएगा। फिर साडे कोल 5 नाल भाग जोगता का नियम। इस विच इकाई का अंक 0 जां 5 हुंदा है। मतलब कि जेकर असीं 5 का पहाड़ा ही लिखते हैं, 5, 10, 15, 20 टेबल लिखे ना 5 10 ही अगे तो अगे लिखांगे। देखो इसके इकाई के अंक साडे कोल किहड़े आ रहे हैं? सिर्फ 2 ही हैं, जां तां 5 आ रहा है जां 0 आ रहा है, 5 आ रहा है जां 0 आ रहा है। इसलिए जो भी संख्या साडे कोल 0 जां 5 नाल खत्म होएगी वो संख्या जिहड़ी 5 दे नाल भाग होएगी। फिर है साडे कोल 6 दे नाल। हुण जिहड़ियां संख्यावां साडे कोल 2 नाल वंडियां जांदियां हन ਅਤੇ 3 ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਆ, ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ 3 ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਆ, ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਈ ਉਹ 6 ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 3 ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 6 ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 9 ਨਾਲ ਭਾਗ ਜੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ बराबर आता है 9, जिस दे लिए असीं एक संख्या लेंदे हां 2 8 8 0 2 8 8 0। अंकां नूं जोड़दे हां 2 + 8 + 8 + 0। देखो कितना बनिया 2 8 10 10 ते 8 18 जमा 0 18 आ गया। हुण 18 नूं देखो 9 नाल भाग कर दो, 9 1 9 9 दूनी 18 हो गया ना साडे कोल, इसलिए 2 आंसर आ गया साडे कोल। ये संख्या 9 दे नाल भागयोग साडे कोल हो गई है। 10 नाल भागयोगता दा नियम। इस दे विच इकाई का अंक की होगा साडे को हमेशा साडे को 0 रहेगा। मतलब कि जे कोई संख्या 0 ना खत्म होंदी है जां जिसका इकाई का अंक 0 होवे, मतलब कि साडे कहने का मतलब 760 असीं लिखते हैं, इकाई का अंक ये साडे को होगा। इस साइड तो कहते हैं असीं लास्ट अंक बनता है, तो इस साइड तो देखते साडे को पहला अंक इकाई का अंक जिहड़ा हुंदा है यूनिट प्लेस 0 होनी चाहिए है, तो साडे को संख्या 10 नाल जिहड़ी भाग हो जाएगी। फिर साडे को 11 नाल भाग योगता का नियम। हुण 11 नाल जिहड़ा है साडे को जे तां संख्या के अंक जिस्त हन, ध्यान रखना है संख्या के अंक जिस्त, ठीक है। जां टांस दो तरह चलता है, जेकर जिस्त हन संख्या का, पहला असीं गल करते हैं जिस्त की। संख्या ले ली असीं 1800
75 देखो 1 2 3 4 चार अंक ना साढ़े को मतलब कि 4 की होंगे जिस ये संख्या साढ़े को जिस अंकों के है। इसमें ਅਸੀਂ किस तरह करते हैं, पहला ਅਸੀਂ लास्ट अंक ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ देना है, विचकार वाले अंक ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹਨ, चाहे संख्या जिन्ने भी अंकों की मर्जी हो 6 की हो 8 की हो, हमेशा ਅਸੀਂ पहला ਅਸੀਂ लास्ट अंक ਛੱਡਣਾ है, विचकार वाले अंक ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ। विचकार वाली संख्या ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ गई 87। फिर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ पहला अंक होंगे है संख्या का उसनों असीं जोड़ना है। देखो पहला अंक जोड़िया, जोड़ा साडे कोल लास्ट अंक होंगे या इकाई का अंक होंगे उसनों असीं माइनस कर देना है -5। साडे कोल की बनता है 87 ते जमा 1 साडे कोल हो गया 86, 86 -5 साडे कोल की आ जाता है 81। हुण 81 देखो 11 के भाड़े च आंदा है, नहीं आता है, मतलब कि ये संख्या जी 11 के नाल भाग नहीं होगी। हुण तुसीं संख्या की लैनी है 1815 ले लेना है, तो इस तरह ही करके वेखना कि देखो कि संख्या जी भाग होंगी है 11 नाल कि नहीं होंगी है, तुहानूं पता लग जाएगा। हुण 11 के नाल ही भागयोगता लई असीं टांक अंकों वाला केस जिहड़ा कि वेखांगे। मतलब जिसलिए संख्या असीं लैंदे हां 14526, 14526, 14526। इस विच असीं पहला अंक ते लास्ट अंक असीं छड्ड देना है। साडे कोल विचकार वाली संख्या की रह गई 452। हुण की करना है, असीं दोवें अंक पहला असीं लास्ट अंक जिहड़ा असीं माइनस कर देने हैं। माइनस करते असीं साडे कोल की आंदा है 452 चों 7 माइनस कर दिता गया, तो साडे कोल की आ गया 400, साडे कोल आ गया 445। देखो 7 करना ही 12 तो 7 माइनस कर दो 5 आएगा साडे कोल 445। हुण 445 नूं असीं 11 नाल भाग दे के देखते हैं। 11 चौक 44, तो साडे कोल बचिया 5, साडे कोल भी 5 बच जाता है। हुण इत्थे 0 ले जाते हैं असीं, जेकर साडे कोल उपर पॉइंट आ जाएगा, जो जवाब लगाया पॉइंट वाली गल आ गई साडे कोल, तो मतलब कि 11 के नाल भाग जिहड़ी संख्या साडे कोल नहीं हो रही, इसलिए संख्या 5 अंकों की होवे, 3 की होवे, 7 9 11 अंक दे विच होवे, तां असीं उसनूं एक तो पहला अखर छड्डांगे, उसनूं असीं माइनस कर देना है, तो विचकार वाले नंबरों की एक संख्या जिहड़ी बना लैनी है। हुण सवाल नंबर आउंदा है 2, मिलान करो मैचिंग करो। 3 6 7 1 12 किस दे नाल भागयोग है। हुण साडे कोल लिखिआ 3 नाल 9 नाल 2 नाल ते 5 नाल। हुण सब तो पहलां देखो ये एक जिस संख्या है, जिस संख्या तक किहदे नाल भाग हो जाएगी, ये 2 दे नाल भाग जिहड़ा होवेगी। बाकी सारियां संख्यावां देखो टांक हैं, 5 7 3 अंक आ रहे हैं ना, ये टांक अंक हैं, तो साडे कोल टांक संख्यावां होणगीਆਂ। तो जिस संख्या कितना भाग होंदी साडे कोल 2 दे नाल भागयोग जिहड़ी कि हुंदी है, इसलिए डिविजिबल बाय 2 संख्या है। फिर साडे कोल 3 नाल किहड़ी संख्या होंदी है, जिस दे अंकां नूं जोड़ के जो अंक बने उसनूं 3 नाल भाग करके देखना है। 2 जमा 3 5, 5 जमा 5 10, 10 जमा 0 10, 10 जमा 5 15, 15 आ गया, 3 पंजे 15, 5 तीए 15। देखो 3 ते 2 5, 5 5 10 0 15 आ गया, साडे कोल संख्या 3 नाल जिहड़ी भागयोग हो जाएगी। तो होर की हो जाएगा, संख्या जी साढ़े को 5 नाल भी भागयोग दोवां नाल आई दी 5, क्योंकि संख्या का इकाई अंक की है 5, तो असीं पढ़िया कि 5 नाल जिहड़ी संख्या भाग होंदी है जिसका इकाई अंक 5 होवे जां 0 होवे, इसलिए 5 नाल भी भागयोग हो गई, तो 3 नाल भी भागयोग जिहड़ी आ हो जाती है। हुण रह गईआं 2 अंख्यावां साडे कोल। हुण साडे कोल 5 नाल तां क्लीयर हो गया, 3 नाल असीं देख लैंदे एक बारी। 3 7 21, 2 बच गए साडे कोल, 2 बचे इत्थे आ गए साडे कोल 25, 3 8 24 आ गया, साडे कोल बचा 1, 10 बने, 3 तीए 9, साडे कोल की बच गया फिर 1 15 बने, 3 पंजे 15, इसलिए संख्या 3 नाल भी भागयोग है तो 5 नाल भी है। इन्हां नूं इसनूं जोड़दे हां असीं 3 जमा 5 8, 8 जमा 2 10, 10 जमा 5 15, 15 जमा 3 18, सो 3 छिके 18 होंदे हैं साडे कोल, मतलब कि ये संख्या जिहड़ी 3 दे नाल भागयोग जिहड़ी कि है। हुण 3 जिहड़ा 2 संख्या नाल भागयोग जिहड़ा कि आ रहा है, पर असीं दोवां चों एक मैच जे करना होवे, इसनूं असीं 5 नाल लगा दांगे तो इसनूं असीं 3 दे नाल जिहड़ा कि लगा दांगे। हुण संख्या रह गई 1, मतलब कि कितना भागयोग हो जाएगी 9 दे नाल। सो देखते हैं इस विच भी असीं अंकां दा जिहड़ा जोड़ करना है। 2 1 3, 3 ते 4 7, 7 6 13, 13 ते 5 18, 18 ते 8 26, 26 ते 7 साडे कोल किन्ने आ जांदे हन 34। दोबारा देखते हैं 2 1 3 4 7, 7 6 13, 13 ते 5 18,
18 19 20 26 26 4 30 ਤੇ 3 33। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 33 ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਹੋ ਰਹੀ, 33 ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ 33 ਦੇਖੋ 3 ਏਕਮ 3 3 ਏਕਮ 3 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 3 ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ 3 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਭਾਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 3 6 9 9 ਤੇ 7 16 16 ਤੇ 1 17 18 19 ਇਹ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ 3 ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਅਸੀਂ 9 ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੀ, ਇੱਕ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ 5 ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ 5 ਨਾਲ ਤਾਂ 5 ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 5 8 ਤੇ 2 10 ਤੇ 5 15 ਤੇ 18 18 ਮਤਲਬ 9 ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 9 ਨਾਲ ਭਾਗਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਗਯੋਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 0 5 2 5 3। ਤੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 1 4 6 5 8 7। ਤੇ 5 ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 3 500 5 2 3 5 0 5। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 3 6 7 1 ਤੇ 2। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਾ ਡਾਊਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 3, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ 2 ਨਾਲ ਭਾਗਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ 4 ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 2 ਨਾਲ ਭਾਗਯੋਗ ਸੰਖਿਆ 2 4 6 8 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। 4 ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, 2 ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ, 4 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 4 ਏਕਮ 4 4 ਦੂਣੀ 8। ਦੇਖੋ 6 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇਗਾ, 4 ਦੂਣੀ 8 2 ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਅ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 2 ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਟ ਆਲਸੋ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 4। ਸੋ ਨੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਫੋਰਥ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ 2 ਅਤੇ 3 ਨਾਲ ਭਾਗਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ 6 ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਅਤੇ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੰਖਿਆ 2 ਅਤੇ 3 ਨਾਲ ਭਾਗਯੋਗ ਹੈ ਉਹ 6 ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਈਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ 3 ਨਾਲ ਭਾਗਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹ 9 ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ 3 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਲਿਖਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ 3 ਏਕਮ 3 3 ਦੂਣੀ 6 3 ਤੀਏ 9 3 ਚੌਕੇ 12 3 ਪੰਜੇ 15 3 ਛਿਕੇ 18। ਹੁਣ 9 ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। 3 ਨਾਲ ਨਹੀਂ, 6 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 9 ਏਕਮ 9 ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, 9 ਦੂਣੀ 18 ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, 12 ਤੇ 15 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 9 ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗਯੋਗ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ। ਇਫ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 3, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਟ ਆਲਸੋ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 99। ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਫਾਲਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 0 ਜਾਂ 1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਨਾਲ ਭਾਗਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ 5 ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਗਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 0 ਜਾਂ 5 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਧਰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ, ਸੋ ਫਾਲਸ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ABC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ A ਅਤੇ B ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2A ਪਲੱਸ A ਅਤੇ B ਇੱਥੇ A ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ A 3 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ, 1 2 ਅਤੇ 3। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 8 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭਰਨੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 8 ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਕਿ 8 ਆ ਜਾਏ। 6 ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 6 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਵੀ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ 0 ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਉਂਦਾ 6 ਜਮਾ 0 6, ਕਲੀਅਰ।
छे जमा 2 8 आ जाता साढ़े को, इसलिए ये साढ़े को आ गया 6, ये भी 6 आ गया, बी की आ गया 0 तो ये भी साढ़े को 6 जोड़ा वो आ जाता है। इसलिए इस साढ़े को ए कितना रहा 6 और बी कितना रहा 0। फिर आता सवाल साढ़े को गुणा दे ए बी बी नीचे लिखा 9 तो 6। सो 6 कितना आता है गुणा दे जो असी देखो जां तो 6 असी 3 नूं 2 नाल गुणा करिए 6 आएगा, जां असी 6 नूं 6 नाल गुणा करिए साढ़े को 6 आएगा, जां असी 4 गुणा 4 करिए साढ़े को 6 जोड़ा वो आएगा। ठीक है, सो जां फिर 8 गुणा 2 कर दिए साढ़े को जोड़ा 6 आ जाएगा। हुण असी पहलां इत्थे लैंदे 3 बी, देखो इत्थे दोवें इक्को संख्या आनियां ना, इत्थे लग हो गई 3 ते 2 4 4 ये हो सकता, इत्थे भी लग हो गई, मतलब कि ये भी कट्टिया गया तो साढ़े को भी कट्टिया गया। 4 ते 4 लेंदे 4 चुके 16, 6 आ गया मतलब कि 16 बन गए, एक साढ़े को आ गया हासिल इधर। हुण 4 नूं इत्थे कितना गुणा करांगे असीं 2 दे नाल, 4 नूं 2 नाल गुणा करेंगे 4 दूनी 8 तो एक की आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसका मतलब कि साढ़े को आ गया 2 4 4 4 चुके 16, एक आंसर 4 दूनी 8 तो एक 9। और एक 6 भी इस तरह आता है, 6 का देख लेंगे 6 छिकम 36, 6 आ गया साढ़े को, 3 इधर बचा साढ़े को। ठीक है, इतने असीं 1 लवांगे तो 6 कम 6 तो 3 साढ़े को कितना आ गया 9। इसलिए ए की वैल्यू जेकर असीं इत्थे 1 रखते हाँ, इसनूं असीं 6 6 लैंदे हाँ, 6 छिकम 36 3 हासिल आएगा, 6 कम 6 तो 3 9। सो साढ़े को ए दी वैल्यूज़ किहड़ियां हो सकदियां ने साढ़े को, ए हो सकता है 1 और बी की हो सकता है 4,6 साढ़े को हो सकता है। सो इस केस के ए कितना रहेगा साढ़े को 2, ए कितना हो सकता है 1,2। ठीक है, साढ़े को आंसर 96 जोड़ा बनेगा, क्योंकि 16 छिक इतने 16 बनते 16 छिक 96, इतने बनते हैं साढ़े को 24 24 चौक 96। फिर अगर बी 1 और बी, फिर इधर ए 4 9 तो बी दिता होया। सो देखते हैं साढ़े को ये किस तरह जोड़ा कि सवाल वो बनता है। की है साढ़े को इत्थे कई इत्थे साढ़े को 49 आता है, मतलब कि इस नाल गुणा करते हैं साढ़े को की आ जाएगा 49। 49 किहड़े पहाड़ च आंदा है 7 7 49, इसका मतलब कि बी कितना रह जाएगा साढ़े को 7। ठीक है, साढ़े को क्या 7 एकम 7 7 7 49, ये देखो 7 7 ते 7 जोड़ा आंसर साढ़े को आता है, मतलब बी की वैल्यू कितनी आती साढ़े को 7। फिर साढ़े को 2 ए बी 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्लस करना है तो वैल्यू जी असी भरनिया इधर है साढ़े को ए और बी, इतने साढ़े को फिर ए तो बी आते हैं दोवें, फिर असी इतने बी की वैल्यू जी भरनी है। हम देखो एक साढ़े को है, एक कितना जोड़ी गया 8 आ जाएगा साढ़े को 7। ठीक है ना, क्लीयर है, इतने 7 जमा 1 साढ़े को 8 आ गया। हूँ साढ़े को इतने बनता 1, मतलब कि बी 7 ये 7 होएगा साढ़े को इतने भी मतलब कि 7 आ गया। ठीक है, जिथे बी है उत्थे 7 आ जाता है। हूँ 7 किन्ने जोड़िए साढ़े को 1 आ जाए, मतलब कि कोई वड्डी संख्या जोड़ांगे असी 4 जोड़ते हैं 7 4 11, 1 आ गया साढ़े को, 1 आ गया साढ़े को हासिल। की करना असी जोड़, हूँ साढ़े को इतने की है बी, मतलब कि इतने भी साढ़े को 7 ही जोड़ा आना चाहिए है इतने। ठीक है ना, इतने भी साढ़े को 7 आएगा, बी 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 तीन जगह पर 7 सॉरी बी बी तो बी इतने साढ़े को 7 7 7 आ गया। हूँ साढ़े को है 2 1 3 बन गया, मतलब इतने की साढ़े को है 4। ठीक है, ए 4 से इधर भी 4 आ गया साढ़े को आ गया 718। इसका मतलब कि जो बी रहा साढ़े को कितना रहा 7 तो ए जोड़ा रहा कितना रहा 4 रहा है। फिर सवाल नंबर आता साढ़े को 431 x 5,9 का एक गुण जो हो तो x का मुल पता करो। इफ 431 x 5 इज मल्टीपल ऑफ 9 दैन फाइंड x, मतलब कि 9 के पहाड़े से चेक करना कि ये वैल्यू आती है कि नहीं होती। किस तरह करांगे असीं डिवाइड करांगे 4 3 1 x और 5, इतने 9 ना करते हैं डिवाइड। सो 9 का पहाड़ा पढ़ते साढ़े को आता 9 चौका 36, 9 5 45, 100 ज़्यादा हो जाएगा साढ़े को 9 चौका 36। सो बाकी की आता साढ़े को इधर हासिल गया 13 6 माइनस इतने 7, इतने रह गए 3 तो 3 0 आ जाएगा। एक हासिल एक जी संख्या से उपरों नीचे ले आते हैं 73 आ गया। 9 7 63 तो 9 8 72, इसका मतलब 9 7 63 आएगा, 72 ज़्यादा हो जाएगा, इतने आ गया साढ़े को 63। फिर असी अगला फिर टेबल पढ़ते हैं 9 5 45, 9 6 54 तो 9 7 डेट भाई साढ़े को आ गया। हूँ इसमें माइनस करते साढ़े को गया 11 चो 3 माइनस करते साढ़े को आ गया 8, इधर 6 रह गया 6 चो 6 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। हूँ रहेगा साढ़े को अगे एक्स में नीचे लिखते हैं। हूँ एक्स की जगह तो कोई वैल्यू लिखनी है, थोड़ा जिहा इसमें असीं इद्दां ही छड्डदे हां। फिर अगे अगे की लिखते हैं, अगली संख्या साढ़े को है 5, इधर 5 बचेगी। ठीक है,
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਕ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ 9 ਪਹਾੜਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, 9 1 9 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏ 2, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ 1 ਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ 3 ਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ 4 ਆ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10th ਪਲੇਸ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 1 ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 1 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਥੇ 2 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 82 ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 9 ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 81, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 15, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਧਰੋਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 5 ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 5 ਹੈ। ਸੋ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ 4, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਬਣ ਜਾਏ। ਸੋ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 5 ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 5, 85 ਬਣੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 85, ਠੀਕ ਹੈ। x ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 5। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 9 9 81, 9 9 ਸਰ 81, 5 ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 4 ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 5 45 ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਸਵਾਲ ਉਸਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 2 3 ਮੈਚਿੰਗ ਹਨ, 4 ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੂ ਫੋਲਸ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।